माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों खूब चार प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। क्या सुहानी सुबह है, और इस सुहानी सुबह में आज हम बात कर रहे हैं कि आपको नौकरी करनी चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉय। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं, या नौकरी करते करते क्या आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं, या आपको बिजनेस बिल्कुल नहीं करनी है, सारा पैसा डूब जाएगा, या आपको केवल बिजनेस ही करनी है, नौकरी करनी ही नहीं है, नहीं तो तरक्की कभी नहीं होगी। ये सारे कितने सारे सवाल हैं जो लगातार आपके मन में उमड़ते घुमड़ते हैं। एक बच्चा जिसके घर में सारे नौकरी पेशा थे, बिजनेस करना चाहता था, कोई उसे करने नहीं दे रहा था, क्योंकि जिस घर में सारे लोग नौकरी करते हैं उनकी मानसिकता अलग किस्म की होती है, उनको बिजनेस करने में डर लगता है। लेकिन उसके हाथ पर एक बहुत खास संकेत था जो मैंने कभी टीवी पे बताया था। उस बच्चे ने वो देख लिया। इसीलिए मैं कहता हूं आप भी अलर्ट होकर एक एक संकेत को समझा कीजिए। उसने कहा जो भी कुछ हो, जब मेरे हाथ पे ये संकेत है तो मैं बिजनेस करूंगा। उसने बिजनेस करना शुरू किया और वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुआ। उसको 15,000 की नौकरी कोई देने को तैयार नहीं था। आज उसके यहाँ 15 क्या उससे भी ज्यादा 1,000 रुपए के एम्प्लॉइज हैं। हाँ, वही एक और था, उसका शनि बहुत खराब था, बिजनेस कर रहा था, कभी नहीं तरक्की हुई। उसने देखा कि जिन लोगों का शनि खराब है ये नौकरी में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिजनेस में नहीं। नौकरी की सफल है, आराम से प्रतिष्ठा के साथ जिंदगी गुजार रहा है, तरक्की होती चली जा रही है। तो ये योग होते हैं, आप उसको बहुत गौर से देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा जितना बड़ा गोल घेरा बनाएगी, जितना बड़ा गोल घेरा बनाएगी, ये छोटी भी हो सकती है इस तरीके से, ये देख रहे हैं, ये छोटी भी हो सकती है, लेकिन ये जितना बड़ा गोल घेरा बनाएगी, और सीधी नहीं होनी चाहिए, यानी एक जीवन रेखा ऐसी भी होती है। देखिए ये यहाँ से गोल घेरा बनाई, ऐसे हो गई, ये ना, ये नहीं, बस गोल घेरा बनाए। जितना कर्व इसका सुंदर होगा, व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही सक्सेस प्राप्त करेगा। नौकरी से उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, उसको सक्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मिलेगी। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया। उसको जो सक्सेस मिलेगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मिलेगी, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब बिजनेस है। या ये भी संभव है कि ऐसा व्यक्ति नौकरी के साथ साथ बिजनेस करे, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित अर्निंग करे, या कुछ सामान की ट्रेडिंग करे, कुछ ना कुछ वो ऐसा कार्य अवश्य करेगा। एक चीज़ और बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये वाली रेखा एक व्यक्ति के हाथ में थी। ये रेखा क्या करती है कि आपको नौकरी के अलावा किसी सोर्स से धन दिलवाती है। और हमारे पास तो कोई धन नहीं आता, ऐसा वो बोले, हमारे पास तो सिर्फ नौकरी है, ऐसा वो बोले। फिर अचानक उन्हें याद आया, अरे मैं किताबें तो लिखता हूँ, उसकी ठीक ठाक रॉयल्टी मिलती है मुझको। तो अगर ये रेखा है हाथ में और लंबी रेखा है हाथ में, तो ये मान के चलिए कि आप बिजनेस करेंगे, अच्छी बिजनेस करेंगे, आपको बिजनेस में खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भी बिजनेस जरूर करेंगे, या फिर आपका कोई नौकरी के अतिरिक्त सोर्स ऑफ अर्निंग जरूर होगा, चाहे वो किराए से पैसा आए, या रॉयल्टी का पैसा है, या कोई ट्रेडिंग का पैसा है, या किसी अन्य तरीके से वो पैसा जरूर आएगा उस नौकरी के इतर। है ना, कितना साफ। अब देखते जाओ बच्चों। अच्छा, एक रेखा मैं आपको और बताता हूँ कि अगर वो आपके हाथ में है तो आप नौकरी करेंगे ही नहीं लंबे समय तक। ज्वाइन कर ली भी है तो रिटायर नहीं होंगे, एटलीस्ट छोड़ देंगे। वो ये रेखा है, ये वाली जीवन रेखा से अगर ये रेखा ऊपर है तो ये तय है कि आप नौकरी में हैं भी तो आप रिटायर नहीं होंगे, आप नौकरी को छोड़ेंगे
और अपने काम की ओर बढ़ेंगे, अपना काम करेंगे। अब वो बिजनेस हो सकता है, वो सलाह मशवरा देना यानी कंसल्टेंसी भी हो सकती है, वो फिल्म लाइन से संबंधित काम भी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि आपकी पार्टी ही आपका सारा खर्चा उठाए, या आप आगे जाकर किसी ऐसी पोजीशन पर आ जाएं जहां आपने बस कोई बात कहनी है, धन आपको मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट लेकिन किसी का नहीं है। आप नौकरी किसी की नहीं कर रहे। एक और चीज़ देखिए, अगर हाथ में वो रेखा है तो नौकरी मत ढूंढो, बच्चों ढूंढो ही मत, आप वैसे ही तरक्की पाओगे, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं नौकरी। ये रेखा अगर हाथ में है, इतनी गाड़ी नहीं भी है, अगर ये थोड़ी हल्की भी है तो भी मान के चलना बच्चों, नौकरी नहीं करना, नौकरी देना, बिजनेस करना, चाहे वो सलाह का बिजनेस हो, चाहे वो सीए आप करें, अपनी कंपनी अपना फर्म डेवलप करें एज लॉयर, नौकरी नहीं करेंगे आप। थोड़े बहुत दिन कर भी ली तो छोड़ दोगे जी। एक और रेखा दिखा रहा हूं, अगर वो हाथ में है तो अभी से मन बना के चलो कि आपको आगे जाकर बिजनेस ही करनी है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है। ये जो अपनी फर्म बनाकर काम करते हैं वो सीए और वकील, उनके हाथ में ये रेखा होती है। ये आपकी भाग्य रेखा है और ये इस तरीके से ये उठ रही है और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये स्थिति बन रही है इस रेखा की, ठीक। और यदि इसमें इस प्रकार से एक ग्रिडल आ गया, ये एक ग्रिडल आ गया, तो ये तय है इंडस्ट्री लगाओगे। छोटी छोटी लेकिन 99.99% नहीं 100% बातें ये होती हैं और जिंदगी उसी ढर्रे पर डालो जिधर भाग्य बेहतरी की ओर लेके जा रहा है, तो आप बहुत सारी चीज़ें समय पर अचीव कर लेते हो और उसमें आपकी ऊर्जा भी बहुत कम खर्च होती है। एक चीज़ और बताता हूँ, सुनो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोग हो सकता है किसी मजबूरी में 10-20 साल नौकरी कर रहे हैं, बाद में छोड़ेंगे जरूर। ये अगर इस प्रकार से ये रेखा यहाँ आ रही है, और मैं सुंदर सी बनाऊं सर, है ना, क्योंकि करोड़ों का मामला है तो सुंदर बनानी चाहिए। ये इस प्रकार से अगर सूर्य की ये रेखा आपके भाग्य की रेखा में मिल जाती है, ध्यान से देखो, करोड़ों का मामला है। अगर सूर्य की ये रेखा आपकी भाग्य रेखा में मिल जाती है, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो सामान उठाने की नौकरी कर रहे हैं और आगे जाके तकदीर ने उन्हें इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया कि वो लग्जरी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते थे, बड़े बड़े बंगलों में वो रह रहे थे। वो लोग जो क्लास 4 में नौकरी कर रहे थे, वो लोग उन ऊंचाइयों पे पहुंचे, करोड़ों की ऊंचाइयों पे पहुंचे। अच्छा जी, नौकरी के क्या संकेत हैं, और साथ साथ नौकरी के साथ बिजनेस भी करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे, इसके क्या संकेत हैं अभी बताता हूं। लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताने के बाद, मेष राशि, जल्दबाजी में धन संबंधित और रिश्तों के संबंधित फैसले मत लीजिएगा। बाकी ये दिन बहुत अच्छा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुट जाएं। वृषभ राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, बस थोड़ा कमर और पेट का ख्याल रखिएगा। बाकी सफलता आपकी इंतजार कर रही है भाई, तो आप खूब मेहनत से अपना कार्य कीजिए, सफल होइए। एक छोटा सा उपाय आपको उस दिन जरूर करना है, शुम शुक्राय नमः का जप जरूर कर ले, फिर अपने काम पर जुटिए। मिथुन राशि, सूर्य मदद कर रहा है, मंगल भी ठीक है, बुध भी मदद कर रहा है, तो चीजें बेहतर होंगी।
रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। हाँ, कुछ बाधाएं दिखाई दे रही है मंगल की वजह से, लेकिन कार्य आगे बढ़ेंगे। अचानक कोई अच्छा समाचार मिल सकता है कि पार्टी आदि घूमने का मौका भी मिल सकता है। उपाय क्या करना है आपको? गंगणपताय नमः का जप करना है, फिर काम पर जुटना है, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, खुशी मिलेगी, हालांकि कंफ्यूजन रहेगा किसी बात को लेकर, समझ में नहीं आता बात क्या होगी, लेकिन भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। ये करें नहीं करें, जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, आदि आदि। बाकी कुल मिला के अच्छा दिन है, लाभ उठाइए। उपाय क्या करेंगे? आज नमक का दान जरूर कर दिए 8 वर्ष से छोटी कन्या को, बाकी तो सब ठीक करेंगे। देखिए, नौकरी हो या बिजनेस, सफलता और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मन नौकरी में ही रमता है और कुछ लोगों का मन नौकरी में बिल्कुल नहीं रमता। मैंने एक चीज नोट की है, शंख यहां पर होते ना उंगली में, और ये होल्स यानी चक्र, जिनके चक्र ज्यादा हैं हाथों की उंगलियों में, अंगूठा भी इसमें गिनना चाहिए, जिनके 10 उंगली अंगूठे मिलाकर जो है इसमें चक्र यदि अधिक है तो नौकरी से धन सम्मान आएगा, और जिनके शंख अधिक है बिजनेस से धन सम्मान आएगा, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, चाहे वो सीए हों, चाहे वो लॉयर हों, या किसी भी प्रकार के कंसल्टेंट हों। शंख यदि आपके हाथ में अधिक हैं तो आप आज कुछ भी हो मुझे नहीं पता, कल कुछ बहुत बड़े होंगे, ये मुझे पता है। चलिए भाई, एक व्यथा सुनते हैं और आप भी उस व्यथा का उपाय जरूर सुन लीजिएगा। दीपक जी हमारे साथ दिल्ली से। राम राम दीपक जी। गुरुजी प्रणाम। जी जी, राम राम जी। जी देखिए, ये समय तो अच्छा नहीं चल रहा आपका। फरवरी 2018 के बाद से समय अच्छा होगा। ये समय तो चलते हुए कार्य रोकने का है। घर में वाद विवाद भी ऐसे समय में बढ़ जाता है और व्यक्ति हर तरफ से टूटने के कगार पर आ जाता है, मतलब इमोशनली, फाइनेंशियली, सब तरफ से परेशानी आती है और कंफ्यूजन बहुत बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, जिस पर ट्रस्ट करेंगे वही धोखा दे जाएगा, या जहां काम में आप परफेक्ट होने के बावजूद भी हाथ लगाएंगे वह काम नहीं बनेगा। लेकिन आप डटे रहिए, 2018 की फरवरी बीतने का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद नवंबर 2018 से पहले पहले भाग्योदय आपका हो जाएगा। अपने इष्ट पर और अपने ऊपर विश्वास रखिए। प्रभु जी ने आपको अच्छा मस्तिष्क दिया, अच्छा दिमाग दिया है, बस समय खराब है। फरवरी 2018 के बाद समय अच्छा होगा, आप तरक्की करेंगे। गणपति जी और शिव जी की उपासना रोजाना कर लिया कीजिए, सब अच्छा होगा, चिंता नहीं करिए। चलिए, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल जानते हैं। सिंह राशि, आज ज्यादा उछल कूद मत करिएगा और हाँ, किसी की निंदा मत करिएगा, ईर्ष्या मत रखिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? सूर्य के सामने थोड़ी देर खड़े होइए, अपने बुजुर्गों को याद कीजिए, सूर्य को जल दीजिए और अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कमजोर है और आपका कोई पैसा मार सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से चलने का दिन है ये। और हाँ, जो बच्चे ज्यादा दोस्तबाजी करते हैं और उनकी कन्या राशि है तो आज जरा संभल कर रहे। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर करने के लिए आप कच्ची सब्जी जैसे लौकी है, तुरई है, इसका दान किसी गरीब कन्या को कर दीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक। तुला राशि, आपकी वाणी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ आपके घर के लोगों को भी कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। बाकी अच्छा है, चिंता ना करें। उपाय क्या करना है? आज आपको सौंफ और मिश्री और गोला यह लोगों को खिलाना है, तो ठीक हो गया। वृश्चिक राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, धन की दृष्टि से भी यह दिन ठीक नहीं।
इसलिए अपना धन बचाइएगा, अपनी कीमती चीज़ को संभाल के रखिएगा, कीमती चीज़ किसी को दीजिएगा नहीं, और आज उधार नहीं लें। उपाय क्या करेंगे? ओम अंग अनुमते नमः का जप कीजिए, उसके अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी साहब ठीक करेंगे। एक कल विराम लेता हूं और उसके बाद आकर फिर मैं बिजनेस नौकरी वाली बात आपको समझाता हूं। स्वागत है ब्रेक के बाद। और समझने की कोशिश कीजिए वो कौन से लोग होते हैं जो दोनों काम करते हैं, यानी बिजनेस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, और कुछ समय के बाद नौकरी छोड़कर पूरी तरह बिजनेस में आ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा, और इसमें से एक सूर्य रेखा निकल रही है। और जब ये सूर्य रेखा दो हो जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति नौकरी और बिजनेस दोनों करता है, लेकिन कुछ समय के बाद नौकरी छोड़ता है और बिंदास होकर नौकरी छोड़कर बिजनेस करता है, या अपना कोई कार्य करता है, अपना कोई कार्य करता है। जैसे एक व्यक्ति नौकरी करते थे, यह हाथ में रेखा थी, बाद में वो फिल्म लाइन में चले गए और वहाँ वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उससे बेहतर प्रतिष्ठा और धन वो कमा रहे हैं। दूसरी एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके हाथ में ये रेखा है, ये हल्की सी रेखा है, तो नौकरी और बिजनेस दोनों के बीच में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और दोनों में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए ये यदि रेखा है तो जो कर रहे हैं बस वही करते रहिए, चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक चीज़ और बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अगर ये रेखा है, ये इतनी साफ नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने की दृष्टि से कहा है, ये बहुत बारीक होती है। अगर ये भाग्य रेखा से एक रेखा सूर्य की तरफ आ रही है, एक रेखा इधर जा रही है, तो जीवन में दोनों कार्य आप करेंगे और दोनों ही कार्यों में आपको प्रशंसा प्रसिद्धि मिलेगी, और इसलिए बिंदास होकर कीजिएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आपको बिजनेस करनी है तो रिस्क लेने की आदत होनी चाहिए, और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो बिजनेस मत कीजिएगा। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल सुनिए। धनु राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, रिश्ते भी इस दिन कमजोर हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा, नहीं तो वाद विवाद में उलझ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? नमो नारायण का जप करें, उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, किसी की गवाही मत दीजिएगा, इधर की उधर और उधर की इधर मत कीजिएगा, और टोपियां मत बदलिएगा, नहीं तो परेशानी होगी बहुत। उपाय क्या करना है? सरसों के तेल का दान करना है और हनुमान जी की आराधना कीजिए, अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आज आपका कोई पैसा मार सकता है, कोई कीमती सामान आपका खो सकता है, बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। उपाय क्या करना है? तुलसी जी को या जो भी पौधे आपके घर में हो उनको अपने हाथ से जल दीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिए तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज दफ्तर में बहुत सोच समझ कर बातचीत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बात को गलत तरीके से लिया जा सकता है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। जहां आप व्यापार करते हैं या यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो आप वाद विवाद में उलझ सकते हैं, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है आपको? उड़द की दाल का दान करना है, बाकी अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। और अब जिनका है जन्मदिन, चलिए सब मिलकर दीजिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे भाई, बहुत मेहनत करिएगा, कुछ नया होने वाला है, बेहतर होने वाला है, आपकी परेशानियां खत्म होंगी आने वाले 7 से 8 महीनों के अंदर, कोई नया रास्ता मिलने वाला है। सावधानी क्या रखनी है? रिश्तों को संभाल के रखने की कोशिश कीजिएगा, और कोई चीज चलती हुई बंद ना कर बैठे आप अपने हाथ से, इस बात का ध्यान रखें। एकदम से कोर्स चेंज मत कीजिएगा, एकदम से नौकरी मत बदलिएगा, एकदम से व्यापार बदलने की कोशिश मत कीजिएगा।
सितंबर से शनि शनि समय अच्छा होता चला जाएगा, चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। उपाय क्या करना है? रोज़ाना घर के बुजुर्गों को सफ़ेद पुष्प और थोड़ी सी चीनी अथवा मिश्री देनी है, उनका आशीर्वाद लेना है, फिर काम पर जुटना है, तरक्की होगी। ऑल द बेस्ट। तो आप बिजनेस कीजिए, आप नौकरी कीजिए, जो कीजिए जम के और बिना किसी कंफ्यूजन के। आपने यदि हाथ की ये लाइनें आज ध्यान से देख ली होंगी तो आपको बिजनेस करना है कि या व्यापार करना है, कोई टेंशन और कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होना चाहिए। प्रभु आपको खूब शुभ दे, खूब अच्छे अच्छे काम कराए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।